बांग्लादेश। बीजेपी की जो जीत है ये कंफर्म हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में और असम में भी उनकी सरकार ही आगे चलेगी। दोनों ये स्टेट्स है जिनकी बॉर्डर टच होती है विद बांग्लादेश। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू उठ जाएगा इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का। इसलिए बांग्लादेश के होम मिनिस्टर खलीलुर रहमान ने स्टेटमेंट दी है कि हमें उम्मीद है कि बीजेपी की बंगाल विन के बाद इलीगल इमिग्रेंट्स का पुशबैक नहीं होगा। भारत की तरफ से इमीडिएटली रिस्पॉन्स आया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि पुशबैक की कोई बात नहीं है, सीधा इशू है इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की रिपैट्रिएशन का। जो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में है उनको वापस जाना होगा क्योंकि वो यहाँ इलीगल रह रहे हैं। इंडिया का कहना है कि बांग्लादेश को कोऑपरेशन करनी चाहिए। This obviously requires cooperation from Bangladesh. Over 2,860 cases of nationality verification are pending with Bangladesh. उन्होंने कहा भारत में अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिकों को हमारा कानून और द्विपक्षीय व्यवस्था के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। इसके लिए बांग्लादेश का सहयोग जरूरी है। बीजेपी की हालिया चुनावी जीत के बाद बांग्लादेश सीमा और अवैध प्रवासन का मुद्दा फिर से राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया, खासकर भारत बांग्लादेश सीमा के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में, ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स की रिपैट्रिएशन स्मूथली हो सके। भारत का स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है और बांग्लादेश इस बात को लेकर काफी नर्वस होगा क्योंकि दोनों देशों के रिसोर्सेज लिमिटेड है और कोई भी देश एक्स्ट्रा पॉपुलेशन का बोझ नहीं उठाना चाहता। अगर दूसरे देश से लोग लगातार आते रहेंगे तो उन्हें जॉब्स, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज चाहिए होगी। सबसे पहले फोकस इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को प्रॉपर्ली मॉनिटर करने पर होना चाहिए। सैटेलाइट मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प से इलीगल क्रॉसिंग को रोकना होगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। बीएसएफ के अंदर एक प्रपोजल पर डिस्कशन चल रहा है कि क्या इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के रिवर एरियाज में क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स का यूज करके इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सकता है। सुंदरबंस जैसा एरिया तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट और टाइडल वाटर्स हैं। यहाँ पेट्रोल बोट से भी 100% सर्विलांस पॉसिबल नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम भी है, इलीगल माइग्रेशन। इतने लंबे रिवरिन बॉर्डर्स पर हर जगह हर वक्त नजर रखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसी वीकनेस का फायदा उठाते हैं इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स। इसी चैलेंज के बीच बीएसएफ की तरफ से एक प्रपोजल डिस्कस हुआ। क्या रिवर एरियाज में क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स छोड़ दिए जाएं ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके, जो कि एक नेचुरल डेटरेंट हो सकता है, जिससे इन्फिल्ट्रेटर्स में रिवर को क्रॉस करते वक्त डर बना रहे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, ये अभी एक प्रपोजल है और स्टडी फेज में है, कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। अब सवाल उठता है क्या ये आइडिया काम करेगा। सबसे पहला कंसर्न सिटीजन्स की सेफ्टी। बॉर्डर के पास सिर्फ बीएसएफ नहीं बल्कि कुछ इंडियन विलेजेस भी हैं, लोकल फिशरमैन और कम्युनिटीज। और अगर रेप्टाइल्स अनकंट्रोल्ड हो गए तो उनकी सेफ्टी का क्या होगा। दूसरा कंसर्न कॉस्ट। वाइल्ड एनिमल्स को कैप्चर, ट्रांसपोर्ट और मॉनिटर करना एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है और कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इकोसिस्टम जैसे कि सुंदरबंस ऑलरेडी सेंसिटिव है। आर्टिफिशियल इंटरवेंशन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। और एक और हिडन प्रॉब्लम, पोचिंग। इस एरिया में क्रोकोडाइल और रेप्टाइल्स को इंट्रोड्यूस कराना इलीगल हंटर्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। इससे एक नया ब्लैक मार्केट इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। ये केस अभी इनिशियल स्टडी स्टेज पर ही है, पर क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरमेंटल लॉज इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। क्रॉस बॉर्डर इम्पैक्ट भी इंटरनेशनल इशू बन सकता है। इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी कंसीडर किए जाते हैं। दुनिया में डायरेक्ट क्रोकोडाइल डिप्लॉयमेंट का कोई कंफर्म्ड एग्जांपल नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम बॉर्डर डिफेंसेस जरूर यूज हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रीफाइड फेंसेस, लैंडमाइंस और नेचुरल टेरेन बैरियर्स। इंडिया का रियल फोकस मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भी है, जैसे ड्रोन्स जो नाइट विजन के साथ सर्विलेंस करते हैं, सोनार सेंसर्स जो पानी के अंदर मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं, एआई बेस्ड सिस्टम्स जो सस्पिशियस पैटर्न ट्रैक करते हैं। ये सॉल्यूशन सेफर है, स्केलेबल है और कंट्रोल्ड भी। तो कंक्लूजन सिंपल है, क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स वाला आइडिया वायरल जरूर है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ एक प्रपोजल है, कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं। इंडिया का फोकस है स्मार्ट और टेक्नोलॉजिकल बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने से नहीं, स्मार्ट होने से भी आती है।